गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही शिक्षण अभिक्षमता जिसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण के स्तर जिसे 3 भागों में बांटा गया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों के बारे में अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आफ्टर ऑल ये तीनों चीज़ होती क्या है, क्योंकि एक शिक्षक को इन तीनों स्तरों में जाकर शिक्षण कार्य करना होता है। तो यह क्या है, तीनों स्तर क्या हैं और इनका नाम किन्होंने दिया, किसने बताया कि शिक्षण के 3 स्तर होने चाहिए, सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता। तो क्या होता है शिक्षण अभिक्षमता? इसमें बताया गया है शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है अध्यापक शिक्षण सूत्रों। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिलता की ओर। ठीक है। रणनीतियाँ, स्ट्रेटेजीज की हम पढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। विषय वस्तुओं, हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु हमको मालूम होती है। तरीकों में मेथड और टेक्निक्स आती हैं। बच्चों का ध्यान रखने आदि में कितना सक्षम है, मतलब कि ये देखा जाता है कि कोई टीचर शिक्षण सूत्रों, रणनीतियों, विषय वस्तुओं, तरीकों, बच्चों का ध्यान रखने में कितना सक्षम है। यह होती है शिक्षण अभिक्षमता का मीनिंग, है ना। आगे चलते हैं। आगे जो है 3 लेवल ऑफ टीचिंग बताया गया है। 3 लेवल ऑफ टीचिंग। चलो स्क्रीन बड़ा कर ले, हम एक एक करके समझेंगे। टीचिंग के संबंध में, शिक्षण के संबंध में 3 स्तर होते हैं। ठीक है। स्मृति स्तर, ये दिया है स्मृति स्तर जिसे कि मेमोरी लेवल बोलते हैं। दूसरा दिया है अवलोकन स्तर जिसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। तीसरा होता है चिंतन एवं मनन स्तर जिसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। ये शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। यह किसने सुझाव दिया, यह किसने बताया? यह है मनोवैज्ञानिक बिगी। ये दिख रहा है आपको, ये मनोवैज्ञानिक बिगी ने बताया कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, जो कि अभी हमने नाम पढ़ा। कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवलोकन स्तर और चिंतन और मनन स्तर। अब इन तीनों स्तरों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला होता है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में क्या होता है? मेमोरी लेवल में इसे थॉटलेस टीचिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं होती। शिक्षक ने जो समझा दिया, शिक्षक ने जो बता दिया, वही चीज रट ली जाती है छात्रों के द्वारा। इसमें समझ का अभाव रहता है, समझने वाली कोई चीज इसमें नहीं रहती। यह एक इंद्रिय अनुदेशन होता है। इसमें अधिगम नहीं होता, क्योंकि इसमें बच्चों को रटना होता है। जैसे बता दिया गया भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली। टीचर ने बता दिया भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो बच्चों ने रट लिया भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है। इसमें समझ का अभाव है, इसमें समझ की कोई रोल नहीं है, इसलिए जहां समझ का रोल नहीं तो वहां अधिगम कहाँ से होगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ रटना रहता है। तो ये किसने सुझाव दिया? अच्छा, मैंने आपको ये बताया नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, मैं भूल गई बताना ये वाली बात, कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवलोकन स्तर और चिंतन और मनन स्तर। ये तीनों स्तरों के बारे में जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बिगी ने बताया। मनोवैज्ञानिक बिगी ने बताया कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। अब इन तीनों स्तरों को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने वर्णन किया है, जिसमें कि स्मृति स्तर का किसने वर्णन किया है? हर्बर्ट ने। ठीक है। मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट ने बताया कि स्मृति स्तर थॉटलेस टीचिंग होती है, यह एक इंद्रिय अनुदेशन होता है, इसमें अधिगम नहीं होता, क्योंकि इसमें चीजें रटी जाती है। जैसे टीचर ने बताया भारत की राजधानी दिल्ली है, छात्र ने रट लिया कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें समझ का कोई रोल नहीं। ठीक है। दूसरे में आते हैं अवलोकन स्तर जिसे कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। यह थॉटफुल टीचिंग होती है। यह बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है। बहुइंद्रिय अनुदेशन इसलिए होता है, जिसे मल्टी सेंसरी बोलते हैं। बहुइंद्रिय अनुदेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, सोचना समझना सब चीज चलता है इसमें, क्योंकि इसमें समझना रहता है। अंडरस्टैंडिंग बोला गया है ना, थॉटफुल टीचिंग है, इसमें समझ रहती है ना, समझाया जाता है बच्चों को। यह किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। जैसे कि प्रश्न किया गया कि ये पूछा जाए, बच्चों से ये पूछा जाए कि ये पूछा जाए कि राजधानी क्या होती है। ठीक है। तो बच्चे बताएंगे, या उनको नहीं पता होगा तो हम बताएंगे उनको कि जहां से देश का सारा काम होता है, जो देश की प्रमुख जगह होती है, उसे ही भारत की राजधानी कहा जाता है ना। भारत की राजधानी वही होती है। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल है, क्योंकि इसमें समझ होती है, इसमें थॉटफुल टीचिंग है, क्योंकि इसमें बहुइंद्रिय
एक्टिव रहती हैं। ये किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। मॉरिसन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया। तीसरा आता है चिंतन एवं मनन स्तर, जिसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है। और इसके बारे में ये भी है कि यह मोस्ट थॉटफुल टीचिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने का विकास हो जाता है बालक पर, है ना। जो भी छात्र छात्राएं हैं उनमें चिंतन मनन बहुत ज़्यादा स्तर का विकास हो जाता है। वो चिंतन मनन करके अपना आंसर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से समझाया जाता है। मोस्ट थॉटफुल होता है ये, ठीक है। मोस्ट थॉटफुल टीचिंग है, इसलिए बहु इंद्रिय अनुदेशन भी है। इसका सुझाव किसने दिया? हंट ने दिया। तो इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको कि अगर पूछा जाए बच्चों से ये पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों है, ठीक है, तो बच्चे सोच समझ के इसका जवाब देंगे। ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, क्योंकि इसमें सोच समझ के चिंतन मनन करके बच्चे इसका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। समझ गए? क्या समझे? अगर जहाँ रटना होता है, याद करना होता है, तो वह होता है मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल होता है, किसने बताया? ये हर्बर्ट ने बताया। हर्बर्ट ने बताया कि पहला स्तर जो है मेमोरी लेवल है, वहां सिर्फ रटना होता है। अच्छा, दूसरा लेवल है जिसमें कि किसी भी चीज के बारे में समझाया जाता है, बच्चा समझता है कि यह चीज होती क्या है। तो ये क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। ये किसने बताया? मॉरिसन ने बताया, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तीसरा है कि अगर कोई चीज होती है तो वो क्यों होती है, क्या होती है, यह सब सोचने पर मजबूर कर दिया जाए। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो ये सब चीज इस तरह के क्वेश्चन में अगर सोचने पर बालक मजबूर हो जाए, तो ये कौन सा लेवल होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मतलब इसमें चिंतन मनन करके आंसर दे, तो ये कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ये किसने सुझाव दिया इसका ये मनोवैज्ञानिक हंट ने बताया इसके बारे में, ठीक है। जैसे उदाहरण है कि शिक्षण, अगर कोई टीचर बच्चे को पहाड़े याद करने के लिए देता है, ठीक है, तो वो किसी लेवल पर होता है? वो मेमोरी लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ रटता है, ठीक है। एक इंद्रिय अनुदेशन होता है। ये थॉटलेस टीचिंग होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ रटना रहता है, ठीक है। समझना नहीं पड़ता, इसलिए अधिगम भी नहीं होता, ठीक है। अब तीनों इंद्रियां आपको समझ में आ गई। तीनों इंद्रिय अनुदेशन, शिक्षण के तीनों स्तर समझ में आ गए। स्मृति स्तर हर्बर्ट द्वारा दिया गया, और अवबोधन स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन द्वारा दिया गया। चिंतन और मनन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल हंट द्वारा दिया गया, ठीक है। इसको एक बार हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। स्मृति स्तर जो मेमोरी लेवल है, स्मृति स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिससे छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को आत्मसात कर सके, रट सके, है ना। रटना बताया इसमें। इस स्तर पर प्रत्यय स्मरण क्रिया पर जोर दिया जाता है, मतलब रटने पर जोर दिया जाता है। इस प्रत्यय स्मरण में याद रखना। स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग पर महत्व दिया जाता है, ठीक है। दूसरा लेवल बोध स्तर, जो भी मैंने समझाया, मॉरिसन द्वारा दिया गया ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल विकसित हो उनमें, वो समझ सकें, ना समझ में आए तो पूछ सकें, छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। वहां से वो क्वेश्चन भी करते हैं नहीं समझ में आए तो। लेकिन पहले वाले स्तर में क्या होता है? बता दिया भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उन्होंने रट लिया। अब वो क्यों है, क्या, ये सब नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो रटने ही वाला था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि राजधानी क्या है, तो फिर वो बताएंगे कि जहाँ से देश का राजकाज चलता है, जो प्रमुख जगह होती है, वो राजधानी दिल्ली, ठीक है। यह शिक्षण के उद्देश्य केंद्रीय स्तर तथा सूझबूझ से युक्त होता है। तीसरा स्तर जो अभी मैंने समझाया, रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें क्या होता है? चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन तर्क विकसित करता है, ठीक है। चिंतन तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, ताकि छात्र दोनों के माध्यम में अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, सूझबूझ करके, चिंतन मनन करके आंसर दे। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, और इस तरह के जो क्वेश्चन बच्चों को सोचने पर मजबूर करते हैं, वो सोचते हैं इसके बारे में। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट करता है कि बच्चे उसको सोच समझ के आंसर करें, और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला स्तर कुछ ज़्यादा मायने रखता है। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न होती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमने जो तीनों स्तर पढ़े हैं, एक शिक्षक को इन तीनों स्तरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और एक शिक्षक इन तीनों स्तरों को स्टेप बाय स्टेप लेकर ही वो बच्चों को पढ़ाता है। पहले स्तर पे वो रटने वाली, क्योंकि एक किसी भी विषय में रटने वाले क्वेश्चन भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, चिंतन मनन वाले भी होते हैं, तो तीनों स्तर जरूरी हैं। तो तीनों स्तरों के बारे में एक छात्र अध्यापक को जानकारी होनी अनिवार्य है। ये किसने दिया था? यह दिया था बिग्गी ने, है ना। तीनों स्तरों के बारे में बिग्गी ने बताया था और इन तीनों स्तरों में अलग अलग स्तर के बारे में हमने जाना कि जो मेमोरी लेवल है उसके बारे में हर्बर्ट ने बताया, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में मॉरिसन ने बताया और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में हंट ने बताया। अब शिक्षण के चरण पढ़ेंगे कि किन तीन चरण में, मतलब चरण तो बहुत सारे हैं पर इन 3 चरणों का मुख्य रूप से फॉलो किया जाता है किसी शिक्षक के द्वारा। पहले क्या होता है? पहले चरण में पूर्व क्रिया अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन, जैसे कि मैंने बताया, टीचिंग प्लानिंग करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण की नीतियाँ, उद्देश्य का निर्धारण करता है, आदि का चयन करता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी विधि अपनानी है ना, कौन सी विषय वस्तु अपनानी है, कितने समय में पूरी हो जाए। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। मतलब वही टीचिंग प्लान हो गया। टीचिंग प्लान में सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती है, एक पहले से प्लानिंग कर ली जाती है ताकि सफलतापूर्वक टीचिंग हो। अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए यह सब करता है। ठीक है। दूसरी क्या आती है? अंत्य प्रक्रिया अवस्था आती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंत्य क्रिया, इंटरेक्शन होती है, अर्थात अध्यापक मतलब दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक इन्वॉल्व है या सिर्फ छात्र इन्वॉल्व है। अध्यापक ने शिक्षण के लिए जो भी नीतियाँ बनाई है उन नीतियों से छात्रों को अवगत कराता है वह। दूसरे शब्दों में हम उसको पढ़ाना भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो शिक्षक है वो पढ़ाता है, छात्र उस बात को समझते हैं जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है। अध्यापक पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर भी सुनता है। तो ये क्या हो गया? दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में क्या होता है? उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को आत्मसात किया, मतलब समझा। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है। अब मैंने मूल्यांकन की विभिन्न प्रवृत्तियां, तकनीकों के बारे में पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सी टेक्निक अपनाकर एक टीचर स्टूडेंट्स का एवोल्यूशन करता है। मूल्यांकन हेतु जो विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है, मूल्यांकन का कार्य उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। इस अवस्था में अध्यापक मूल्यांकन करके भविष्य में बच्चों की कमी दूर करने के लिए नीतियाँ बनाता है और साथ में जो उपचारात्मक शिक्षण है वह भी कर सकता है ना। प्लानिंग करता है कि किस बच्चे को कौन सा शिक्षण कार्य एक्स्ट्रा देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 3 लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में समझा। आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।